Hello guys, myself Rishi Jain. I hope all are you doing very well. So today student we are going to start with a new chapter means fourth chapter of the unit 2 kinematics. तो हमारे पास चैप्टर का नेम क्या है? मोशन इन अ प्लेन. ये चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं. क्लियर? और स्टूडेंट चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी एज वेल एज सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से भी. मतलब इसमें से क्वेश्चंस आपके पास आते ही आते हैं, तो आपने आर्टिकल्स को अच्छे से करना है. इसका कंटेंट ज्यादा नहीं है बट जितना भी है वो सारा इंपॉर्टेंट है, तो आपने उसे अच्छे से कंप्लीट करना है. सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द फर्स्ट आर्टिकल, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन. स्टूडेंट हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शंस के बारे में करने से पहले आपको कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में क्लियर होना चाहिए. कि जैसे फर्स्ट मेरे पास आता है प्रोजेक्टाइल. प्रोजेक्टाइल बेसिकली क्या होता है कि जैसे सपोज करो मेरे पास एक बॉडी है, मैंने उसे थ्रो किया एंड देन वो क्या करता है कि जैसे मैंने उसको थ्रो कर दिया वो इस टाइप से क्या करता है, नीचे की साइड फॉल करता है. तो प्रोजेक्टाइल बेसिकली क्या होता है, इज अ नेम गिवन टू अ बॉडी विच इज प्रोजेक्टेड इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन. मतलब आपने बॉडी को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में थ्रो किया, देन वो इस टाइप से जाएगी, देन आफ्टर सम टाइम क्या होगा, अंडर द इंपैक्ट ऑफ ग्रेविटी वो नीचे की साइड जाएगी और इस टाइप से वो क्या करेगी, एक पाथ ट्रेवल करेगी. क्लियर? तो प्रोजेक्टाइल क्या है, बेसिकली एक बॉडी है जिसको आप प्रोजेक्ट करते हो और जब उसका जो मोशन ट्रेवल्ड होता है उसे हम क्या बोलते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन. क्लियर? अब इसी में आपके पास एक बेसिक टर्म्स आती है ट्रेजेक्ट्री. ट्रेजेक्ट्री का मतलब क्या होता है, जब आपने बॉडी को थ्रो किया देन वो क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर पाथ ट्रेवल करते हो, पर्टिकुलर शेप ट्रेवल करती है. तो वो जो उसका पाथ ट्रेवल होगा बाय द प्रोजेक्टाइल इज कॉल्ड एज अ ट्रेजेक्ट्री. वो उसकी ट्रेजेक्ट्री होती है. जैसे सपोज करो मैं एक विंडो पे खड़ा हूं, देन मैंने क्या किया, वहां से एक स्टोन को थ्रो किया. जब मैं स्टोन को थ्रो करता हूं देन वो क्या होता है कि पहले तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जाएगा, देन आफ्टर द सम टाइम वो क्या होगा, नीचे की साइड फॉल करेगा. तो उस टाइम वो पर्टिकुलर एक शेप ट्रेवल करेगा, वो एक पाथ ट्रेवल करेगा और वो आपके पास क्या होगा, ट्रेजेक्ट्री होगा, जो उसका पाथ होगा. क्लियर? और प्रोजेक्टाइल बेसिकली क्या होगी, बॉडी होगी जिसको आप थ्रो करोगे इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन विद द सम इनिशियल वेलोसिटी एंड आफ्टर सम टाइम इट फॉल्स अंडर द इंपैक्ट ऑफ द ग्रेविटी इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल. क्लियर? नाउ स्टूडेंट अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना आर्टिकल हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन. मींस आपने क्या करना है, एक प्रोजेक्टाइल को क्या करना है, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन देनी है. मतलब क्या है कि आपने उसको ऐसे थ्रो किया, बट आपको पता है जब आप उसको ऐसे थ्रो करोगे देन आफ्टर सम टाइम वो इस टाइप से आपके पास जाएगा. तो वही चीज आपने यहां पे कंसीडर करनी है. तो देखिए मैं कैसे करूंगा, ये मैंने कंसीडर किया एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स और ये ओरिजिन. यहां पे मैंने एक बॉडी को थ्रो किया जिसे आप प्रोजेक्टाइल कहते हो इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन विद सम इनिशियल वेलोसिटी u. तो पहले तो वो थोड़ा आगे की साइड जाएगा एंड आफ्टर सम टाइम क्या होगा, वो अंडर द इंपैक्ट ऑफ ग्रेविटी नीचे की साइड फॉल करेगा इस टाइप से. तो ये जो u आपके पास होगा ये क्या है, ux है. मतलब ux मतलब क्या हुआ, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस. मतलब जब आपने वेलोसिटी दी वो कौन सी डायरेक्शन में दिया, एक्स एक्सिस के अलोंग दी है ना, तो उसका y कंपोनेंट तो क्या है, यहाँ पे 0 है. मतलब टोटल स्पेसिफिकेशन आपको पता होनी चाहिए कि x के अलोंग वेलोसिटी क्या है, y के अलोंग वेलोसिटी क्या है, वो चीज आपको यहाँ पे क्लियर होनी चाहिए. क्लियर? तो आपने क्या किया, उसको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फॉल कराया एंड देन वो आपके पास क्या होती है, इस टाइप से क्या करती है, फॉल करती है. तो ये हुई मेरे पास हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन. स्टूडेंट अब ये जो पाथ यहाँ पे ट्रेवल होगा इसे आप क्या बोलते हो, ट्रेजेक्ट्री. और बेसिकली जो इसकी ये शेप होती है वो क्या होती है, पैराबोला होती है. एंड वी हैव टू फाइंड आउट इट्स पाथ. कि मतलब ये जो पैराबोला शेप है वो आप कैसे फाइंड आउट करोगे, वो हमने क्या करनी है, मैथमेटिकली फाइंड आउट करनी है कि कैसे होगी. क्लियर? तो इस पे मैं पहले डिस्क्राइब कर रहा हूं मोशन along x एक्सिस. क्लियर? या OX आप लिख सकते हो. बेसिकली पहले मैं क्या फाइंड आउट कर रहा हूं यहां पे, पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल. मतलब जो इसमें मेरा फर्स्ट पार्ट है वो मैंने क्या फाइंड आउट करना है, पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल. ये मैंने फाइंड आउट करना है.
मतलब कुछ पार्ट्स हैं इसमें 1 बाय 1, वो हमने क्या करने हैं, कंप्लीट करने हैं। तो मतलब ट्रेजेक्ट्री पता करनी है, तो मोशन अलोंग एक्स एक्सिस पहले मैं ले रहा हूं। तो इसमें क्या है मेरे पास, ये इक्वेशन ले रहा हूं, x इक्वल टू एक्स नॉट प्लस यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्केयर। मतलब जैसे आपको पता है ना एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्केयर, तो मैंने उसको इसी सेंस में लिखा है। इसको अगर आप इस साइड ले जाओ तो x माइनस एक्स नॉट प्लस यू एक्स टी प्लस हाफ ऑफ ए एक्स टी स्केयर, मतलब x के लॉन्ग मैंने ये इक्वेशन लिखी है। अब देखिए x नॉट तो आपके पास क्या होगा, यहां पे 0 होगा, मतलब डिस्टेंस ट्रेवल्ड एट द t इक्वल टू 0, वो तो 0 ही होगा आपके पास। अब जब वेलोसिटी आपने x के लॉन्ग दी है, तो ux का वैल्यू आपके पास क्या है, ux का वैल्यू है u, और ax का वैल्यू क्या है आपके पास 0 होगा। ax का मतलब क्या है, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस। अब वो क्या कर रही है, बॉडी नीचे की साइड आ रही है, तो एक्सेलरेशन किसके लॉन्ग है, वाई एक्सिस के लॉन्ग है, तो उसका एक्स कंपोनेंट तो क्या होगा, 0 होगा। तो ax तो मेरे पास क्या आ गया, 0 आ गया, और ux क्या है, u। अब मैं ये पैरामीटर में यहां पे पुट कर दूंगा, x इक्वल टू 0 प्लस यहां पे u t प्लस हाफ, और ax का वैल्यू 0 t स्केयर। ये वैल्यूज मैंने यहां पे पुट कर दी, x नॉट का 0, ux का u और ax का 0। तो मेरे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे, x इक्वल टू यू टी, ये मेरे पास आ जाएगा। तो यहां से t का वैल्यू क्या आ जाएगा, x अपॉन u, क्लियर। और इसे मैं ले लेता हूं इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब आपने डिस्क्राइब करना है इसमें मोशन अलोंग y एक्सिस, y एक्सिस के अलोंग मोशन क्या होगा, इसी टाइप से इक्वेशन लिखनी है, y इक्वल टू वाई नॉट प्लस यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्र। वाई नॉट का वैल्यू तो क्या होगा, 0 होगा आपके पास, यू वाई कितना होगा 0, बिकॉज एक्स जो वेलोसिटी दी है वो एक्स एक्सिस के लॉन्ग दिया, तो उसका वाई कंपोनेंट तो क्या होगा, 0 होगा, और ए वाई आपके पास क्या होगा, यहां पे g होगा, क्लियर। बिकॉज वो नीचे की साइड आ रही है, तो एक्सेलरेशन इसके डाउनवर्ड है, अंडर द इंपैक्ट ऑफ ग्रेविटी है, तो आपको उसे क्या लेना पड़ेगा, प्लस लेना पड़ेगा, तो इसलिए मैंने यहां पे प्लस लिया है। अब आप क्या करो, इन वैल्यूज को यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दो। तो जब आप इसको सब्स्टिट्यूट करोगे तो क्या आएगा, y इक्वल टू 0 प्लस 0 इंटू टी प्लस हाफ ए वाई का वैल्यू g टी स्केयर। तो आपके पास आ गया y इक्वल टू हाफ g टी स्केयर। अब t का वैल्यू आपको यहां से पता है, पुट कर दो, तो आपके पास क्या है, y इक्वल टू हाफ g x बाय u का होल स्केयर, ये आपके पास आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करके क्या आएगा, हाफ जी एक्स स्केयर बाय यू स्केयर। तो ये मेरे पास इक्वेशन बन गया। अब स्टूडेंट देखिए, आपके पास क्या है, जी तो एक कांस्टेंट वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और यू क्या इनिशियल वेलोसिटी है, वो मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि मैं कितनी वेलोसिटी के साथ उसे प्रोजेक्ट करता हूं। तो ये क्या है, फॉर अ गिवन प्रोजेक्टाइल ये भी आपके पास कांस्टेंट होगी, तो आपके पास क्या है, सिर्फ एक्स के ऊपर डिपेंड किया। मतलब क्या है कि जो वाई बेसिकली हुआ वो मैंने लिखा के एक्स स्क्वायर, यहाँ पे के कांस्टेंट हुआ, और इसका वैल्यू क्या होगा, हाफ ऑफ जी बाय यू स्क्वायर, ये आपके पास होगा। तो y इक्वल टू के एक्स स्क्वायर आ गया। और इस टाइप की इक्वेशन मेरे पास क्या होती है, पैराबोला की इक्वेशन होती है, क्योंकि आपके पास एक वेरिएबल की पावर 1 है और दूसरा वेरिएबल जो x है उसके स्क्वायर में एग्जिस्ट कर रही है, तो इसका मतलब ये किसकी इक्वेशन है, पैराबोला की इक्वेशन हुई। तो इसका मतलब क्या है, जो पार्ट ट्रेवल्ड होता है बाय द प्रोजेक्टाइल वो क्या होता है, ड्यूरिंग द हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन वो पैराबोला होता है। यहां से हम शो कर सकते हैं। स्टूडेंट इट डिपेंड्स इन द पेपर कि आपसे कौन सा पार्ट पूछा गया है, वो आप सॉल्व कर सकते हो। नाउ सेकंड पार्ट जो मैंने आप फाइंड आउट करना है, सेकंड पार्ट मेरे पास है टाइम ऑफ फ्लाइट, जो मैंने यहां पे फाइंड आउट करना है। लेट्स सी कि वो कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो सेकंड मैंने फाइंड आउट करना है टाइम ऑफ फ्लाइट। स्टूडेंट काफी इंटरेस्टिंग आर्टिकल है। जनरली वी कैन थिंक दैट कि फ्लाइट का मतलब क्या है कि जस्ट
कितने टाइम के लिए वो गया हवाई जहाज में है। कुछ इस टाइप का ही सिचुएशन है हमारे पास कि आपने प्रोजेक्टाइल को क्या किया, प्रोजेक्ट किया, एंड देन वो कितने टाइम के लिए एयर में है बेसिकली वो आपने फाइंड आउट करना है। मतलब जैसे यहां से प्रोजेक्ट किया तो कितने टाइम के लिए वो एयर में है वो आपने फाइंड आउट करना है। अब स्टूडेंट यहां पे इस चीज का ध्यान रखना कि जब भी हमने पैरामीटर कोई फाइंड आउट करना है वी हैव टू थिंक कि हमारे पास वो जो मोशन है किसके अलोंग है, एक्स एक्सिस के अलोंग है, वाई एक्सिस के अलोंग है। जैसे आपने टाइम काउंट करना है तो ये किसके अलोंग है, वाई एक्सिस के अलोंग है, तो मैं इक्वेशन भी कौन सी यूज करूंगा, वाई के अलोंग यूज करूंगा, अदरवाइज यू विल बी गेट कंफ्यूज्ड। तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि इक्वेशन किसके अलोंग यूज करनी है। तो आपके पास क्या होगा यहां पे y इक्वल टू वाई नॉट प्लस यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, ये आपके पास इक्वेशन है। अब देखिए जैसे आप इसके लॉन्ग आ रहे हो तो मोशन इन अ प्लेन ही आपने लेना है, तो उसके हिसाब से मैंने क्या लिया, यहां से ये वाला डिस्टेंस h लिया, दिस इज अ डिस्टेंस अलोंग द y एक्सिस। तो यहां पे y का वैल्यू तो क्या है, h है, y नॉट क्या होता है 0, वो आपको पता ही है, uy भी आपको बताया था वो क्या होता है 0 है, और ay का वैल्यू क्या है आपके पास g है, और t को मैं क्या लिख रहा हूं एज अ कैपिटल T, दिस इज अ टाइम ऑफ फ्लाइट, मींस कितने टाइम के लिए जो प्रोजेक्टाइल है वो एयर में है, फ्लाइट में है, वी हैव टू फाइंड आउट। ठीक है, अब स्टूडेंट ये बेटर है कि आप पहले ही पैरामीटर को लिख लो, आपके लिए इक्वेशन सॉल्व करना इजी हो जाएगा। तो आप क्या करो, आप पुट करो इसे, y का वैल्यू मैंने क्या पुट किया h, y नॉट का वैल्यू क्या है 0 है, और uy का वैल्यू भी क्या है 0 है, इंटू t, और यहां पे क्या आ गए प्लस हाफ ए वाई का वैल्यू कितना है g, और t यहां पे क्या होगा ये होगा। तो मेरे पास क्या आ गया h इक्वल टू हाफ g t स्क्वायर, तो यहां पे क्या आ गया 2h बाय g इक्वल टू t स्क्वायर आ गया। तो t का वैल्यू आपके पास क्या आएगा अंडर द रूट 2h बाय g, ये आपके पास आ जाएगा। क्लियर, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा टाइम ऑफ फ्लाइट। क्लियर, ये इसका डेरिवेशन आ गया, एंड फॉर द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम यू हैव टू रिमेंबर दिस फार्मूला। क्लियर, तो मैं लिख लेता हूं ये फार्मूला एक प्लेस पे कि मेरे पास जो टाइम ऑफ फ्लाइट आया है यहां पे वो कितना आया है अंडर द रूट 2h बाय g, क्योंकि आगे मुझे यूज करना पड़ सकता है। तो अब आपके पास थर्ड पैरामीटर है हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज का मतलब क्या है, रेंज बेसिकली क्या है कि पहुंच, कि बेसिकली क्या है कि आप जब प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट करते हो तो वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है वो आपने क्या करना है यहां पे फाइंड आउट करना है। क्लियर, अब जैसे आपको पता है कि आपने तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में उसे प्रोजेक्ट कर दिया तो वो नीचे की साइड आ रहा है, तो यहां से लेकर यहां तक का उसका जो डिस्टेंस, क्योंकि ये वाला डिस्टेंस कितना ट्रेवल होगा आपको ही पता है, ये मुझे कभी भी नहीं पता चलेगा। ये मुझे कब पता चलेगा, जब एक पार्टिकल को मैं प्रोजेक्ट करता हूं वो नीचे आ जाता है तो यहां पे वो मार्क करेगा, तो यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस आपके पास है वो क्या है मेरे पास हॉरिजॉन्टल रेंज, एंड वी हैव टू फाइंड आउट कि ये कितना होगा। क्लियर, तो ये एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, तो इक्वेशन क्या होगी x इक्वल टू एक्स नॉट प्लस यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। क्लियर, अब आपको पता है x का वैल्यू तो कितना है r है, एट t इक्वल टू 0 क्या होगा ये 0 होगा, ux कितना था u, और ax आपके पास कितना है 0। अब आपको पता है कि ये जब आपको पता चला तो उसके लिए टाइम कितना लगा, टाइम ऑफ फ्लाइट के इक्विवेलेंट, तभी तो पता चलेगा। तो आपके पास यहाँ पे टाइम कितना होगा इक्वल टू कैपिटल टी होगा। अब ये जो सारे पैरामीटर है यहां पे पुट कर दो, तो x इक्वल टू क्या आएगा 0 प्लस यहां पे ux का वैल्यू u, ये t प्लस हाफ 0 टी स्क्वायर। क्लियर, तो यहां पे ओवरऑल मेरे पास क्या आ गया x का वैल्यू r। क्लियर, तो आपके पास क्या आ जाएगा r इक्वल टू u इंटू टी। स्टूडेंट अगर आपको देखो यहां पे r इक्वल टू यूटी जैसे मैंने लिखा है,
यहां पे इस इक्वेशन का यूज करके लिखा है। अगर आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो वो भी सही है। आपको पता है ना बेसिकली वेलोसिटी इक्वल टू क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। तो आपको पता है वेलोसिटी एक्स एक्सिस के अलोंग कितनी है, u, डिस्प्लेसमेंट कितनी है आपके पास यहां से यहां तक r है, तो मैंने लिख दिया r। टाइम कितना लग रहा है t, तो r का वैल्यू क्या आ गया, ut आ गया। क्लियर। तो इस तरह से भी आप डायरेक्ट फाइंड आउट कर सकते हो। और अगर आप ये इक्वेशन यूज करना चाहते हो देन यू कैन डू, ऐसा नहीं कि जैसे बुक में आपने वैसे ही करना है। क्लियर। तो r आपके पास क्या आ जाएगा, u, t का वैल्यू ऑलरेडी फाइंड आउट किया हुआ है, पुट कर दो अंडर द रूट 2h बाय g। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगी, हॉरिजॉन्टल रेंज। क्लियर। तो दोनों पैरामीटर फाइंड आउट हो गए, एक पाथ भी 3। तो अब मेरे पास फोर्थ पैरामीटर आता है वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट, वो मैंने फाइंड आउट करनी है। नेक्स्ट पार्ट है मेरे पास फोर्थ, वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट। ये मैंने फाइंड आउट करनी है कि कितनी होगी। अब देखिए वेलोसिटी अगर आपने किसी टाइम पे पता करनी है तो आपको बेसिकली क्या पता होना चाहिए यहां पे, देखिए वेलोसिटी एट एनी टाइम मतलब क्या है कि जैसे जब ये प्रोजेक्टाइल मोशन में यहां पे मैंने वेलोसिटी पता कर ली, यहां पे पता कर ली, यहां पे पता कर ली, तो किसी भी टाइम पे जो वेलोसिटी है वो मैंने फाइंड आउट करनी है। लेट इट बी कि मैंने यहां पे पता कर ली है, तो मैंने इसके अलोंग टेंजेंट ड्रॉ किया, तो ये मेरे पास है वेलोसिटी, और ये हो गया उस वेलोसिटी का x कंपोनेंट और ये y कंपोनेंट। लेट इट बी दिस इज अ y कंपोनेंट और ये मेरे पास क्या है, x कंपोनेंट है। ये मैंने फाइंड आउट करना है। और जो v है x एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाता है, लेट इट बी बीटा। अब स्टूडेंट आपको पता है वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो मुझे इसका मैग्नीट्यूड भी निकालना पड़ेगा एज वेल एज डायरेक्शन। और डायरेक्शन का मतलब क्या होता है मैंने ऑलरेडी बताया है, एंगल फाइंड आउट करना, वो भी कौन सा, 10। तो वेलोसिटी पहले फाइंड आउट करते हैं। तो वेलोसिटी देखिए कैसे फाइंड आउट करोगे आप। वेलोसिटी के लिए मैं क्या कर रहा हूं, आपको पता है v इक्वल टू क्या होता है, u प्लस a t। अगर मैं x के लॉन्ग लिख रहा हूं तो मैं कैसे लिखूंगा, ux ax t। अब देखिए यहां पे आपके पास ux का वैल्यू तो क्या है, u है, तो ux का वैल्यू मैंने क्या पुट कर दिया, u प्लस ax का क्या है 0, t, तो आपके पास क्या आ गया u, तो मतलब vx का वैल्यू क्या आ गया, u आ गया। इससे मैं इक्वेशन नंबर 1 ले लेता हूं। क्लियर। ऐसे आपके पास क्या होगा, vy इक्वल टू uy प्लस ayt। बेसिकली क्या है, जो मैंने इक्वेशन लिखी है x और y एक्सिस के लॉन्ग लिखी है, तो आपके पास ये है। अब देखिए यहां पे vy मैंने फाइंड आउट करना है, uy का वैल्यू 0 है और ay कितना है g और ये कितना है t, तो vy ये आ गया, तो vy का वैल्यू क्या आ गया, g t आ गया। तो इसे मैं दे देता हूं इक्वेशन नंबर 2। क्लियर। तो आपके पास इक्वेशन नंबर 1 भी आई हुई है, 2 भी आई हुई है, तो इनका नेट रिजल्टेंट कैसे बनेगा, अगर 90 पे इंक्लाइंड हो, vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर। वैसे ये होता है ना, आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अगर थीटा 90 का है तो cos 90 0 हो जाएगा, तो आपके पास क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर द रूट। तो vx भी है vy भी है, मैंने उसका स्क्वायरिंग कर दिया, तो आपके पास ये आ जाएगा। अब vx का वैल्यू क्या होगा आपके पास, u का स्क्वायर और ये क्या होगा, g t का स्क्वायर। तो मतलब क्या आएगा, u स्क्वायर प्लस g स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर। तो ये आपके पास वेलोसिटी आ जाएगी। अब एंगल पता करना है, तो इसमें मैं ये ट्रायंगल कंप्लीट कर लेता हूं। क्लियर। तो ये एंगल आपने पता करना है, दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, ये 90 डिग्री का है, तो मैंने पता करना है कि tan बीटा क्या होगा। tan बीटा बेसिकली होगा क्या यहाँ पे, दिस अपॉन दिस, ये y के लॉन्ग है, ये x के लॉन्ग है, तो ये क्या होगा, vy बाय vx। तो मैंने लिख दिया vy बाय vx। अब vy का वैल्यू कितना है आपके पास, gt, और vx का वैल्यू कितना है, u, ये मैंने पुट कर दिया। तो ये क्या आ गया, tan बीटा का वैल्यू आ गया। तो बीटा कितना आएगा आपके पास, tan इनवर्स gt डिवाइड बाय u। क्लियर। तो ये आर्टिकल हमारे पास कंप्लीट हो जाता है। मतलब स्टूडेंट आर्टिकल थोड़ा लेंथी है, और मार्क्स का जो है अगर देखा जाए 5 मार्क्स तक काफी बार एग्जाम्स में आ भी जाता है ये, तो
तो डिपेंड करता है कि आपसे कौन से स्टेप्स पूछेंगे, कौन से पैरामीटर हैं जो आपने फाइंड आउट करना है। तो हमने यहाँ पे एक पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल फाइंड आउट किया जो इंपॉर्टेंट है, और एक हमने फाइंड आउट किया टाइम ऑफ फ्लाइट, और जो थर्ड पैरामीटर हमने फाइंड आउट किया वो है हॉरिजॉन्टल रेंज, और फोर्थ पैरामीटर है वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट। बट वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट बहुत कम चांसेस है पूछे जाने के, बट अगर 5 मार्क्स से पूछा जाता है देन यू हैव टू टेल अबाउट द ऑल द पार्ट्स। तो ये हमारे पास आ जाएगा वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट। क्लियर स्टूडेंट्स, एट एनी डाउट?